नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो, असीम असीम जय जयकार हो। सतगुरुदेव की 180 नंबर की चेतावनी की अमृतवाणी है। वाह की हवा में बहती अनेक राह पर कर निगाह है। वाह की हवा में बहती अनेक राह पर कर निगाह। समझा रहे हैं सदगुरुदेव हमें चेतावनी के द्वारा कि मनुष्य कुछ भी कर्म करता है उसमें दिखावा ज़्यादा होता है, नाम की चाह ज़्यादा होती है, अपने प्रशंसा की चाह ज़्यादा होती है। लेकिन गुरुदेव समझा रहे हैं कि तेरी राह ये नहीं है, तेरी राह प्रशंसा की नहीं है। प्रशंसा की राह पर कोई प्राणी चलता है, अपने नाम के लिए भक्ति करता है, तो वो प्राणी कभी भी शांत नहीं हो पाता। वो उस रास्ते पे चल पड़ता है जिसमें ईश्वर की प्राप्ति मुश्किल है, नामुमकिन है। संतों का रास्ता, संतों की राह सत्य की राह होती है, प्यार की राह होती है, भाव की राह होती है। लेकिन हम प्राणी क्या करते हैं? भजन भी गाते हैं तो अपने नाम के लिए, भक्ति करते हैं तो अपने नाम के लिए। तो कह रहे हैं गुरुदेव कि जैसे भक्त प्रहलाद ने भक्ति की, तो भक्त प्रहलाद की भक्ति कैसी भक्ति थी? भक्त प्रहलाद की भक्ति थी बृहद की भक्ति। उसकी भक्ति विशाल भक्ति थी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नाम की चाह नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ उसी के पिता को हम लेकर देखें तो उसके पिता की भक्ति सरहद की भक्ति थी। उसके प्रहलाद के अंदर बृहद का भाव था और हिरण्यकशिपु के अंदर सरहद का भाव था, यानी सीमित भाव था। वो क्या था कि मेरा नाम हो, मेरे को लोग भगवान माने, मैं पूजनीय बनूं। वो नारायण को हटा रहा था और खुद भगवान बना बैठा था। लेकिन प्रहलाद ने कभी भी ये चीज मान्य नहीं करी। आज जो भी प्राणी भक्ति के रास्ते पर चलकर भी और गलत व्यवहार करता है भक्तों के साथ में, सत्संगियों के साथ में, वो क्या चाहता है? वो अपना नाम चाहता है, अपना स्थान चाहता है। और उनके मन में ये डर है कि भक्ति करने वाला कभी हमारा स्थान नहीं ले ले। अरे गुरुदेव का स्थान यदि शिष्य ले लेगा तो वो शिष्य कहाँ हुआ? वो शिष्य तो वो होता है जिसका शीश झुका हुआ रहता है, जो जिज्ञासु होता है अपने गुरु का ज्ञान लेने के लिए। तो गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि रावण की भक्ति बहुत ऊंची भक्ति थी, लेकिन उसकी भक्ति क्या थी? नाम की भक्ति थी। उसका भाव एक ही था कि मेरा नाम हो तीनों लोकों में, मेरे को लोग पूजे। वो किसी और के मत को नहीं मानता, किसी और के विचारों को नहीं मानता था, किसी को भी नहीं मानता हो। और प्राणी हम भी गुरुदेव की भक्ति करके थोड़ा सोचें कि हम किसी के अच्छे मत को ठुकरा देते हैं, अच्छे विचारों को ठुकरा देते हैं, तो हमारी भक्ति में और रावण की भक्ति में अंतर कितना है। जब तक हमारे अंदर अपने नाम की चाह होगी, वाह की चाह होगी, तब तक गुरुदेव कह रहे हैं तू ईश्वर का प्यार नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर प्यार नहीं मिलेगा, तेरे अंदर प्यार उत्पन्न नहीं होगा। तू तो बस ये चाहेगा लोग मेरी वाह वाह करे, वाह बहुत बड़ा भक्त है, वाह बहुत बड़ी भक्ति करता है, वाह कितना चमत्कार कर दिया, वाह वाह वाला चमत्कार में चला जाता है, दुनिया को दिखावे के फेर में चला जाता है कि दुनिया ये कहे मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। लेकिन गुरुदेव हमें समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी प्राणी वाह की भक्ति करता, अपने नाम के लिए भक्ति करता है, वो सदगुरु की भक्ति में लीन नहीं हो पाता। जैसे एक बार का दृष्टांत है कि कृष्ण भगवान हमेशा कर्ण की वाह करते कि कर्ण बहुत होशियार है, कर्ण बहुत महान है। तो अर्जुन के मन में एक बार ये प्रश्न उठा कि भगवान आप रहते मेरे साथ हो, आप मेरे साथी हो, सखा हो, लेकिन आप बड़ाई कर्ण की करते हो।
मेरे को तो इसका जवाब दो। भगवान ने कहा देते हैं जवाब। भगवान ने अपनी योग माया से एक सोने का पहाड़ बनाया और कहा कि अर्जुन, पूरे गांव वालों को तू ये सोना बांट दे। अर्जुन ने क्या किया, सब गांव वालों को बुलाया और सबको सोना बांटने लगा। सुबह से लेके रात हो गई, थक गया अर्जुन, लेकिन अर्जुन बांटता जा रहा है, बांटता जा रहा है। फिर अर्जुन ने कहा कि मुझे आराम की जरूरत है भगवान, पर फिर भी उस जो लेने वाले थे उनको सबको नहीं दे पाया वो सोना। भगवान ने कहा हाँ अर्जुन, तुझे आराम की जरूरत है तो तू आराम कर। कर्ण को बुलाया, कहा कर्ण, ये सोने का पहाड़ है, इन गांव वालों को सोना बांटना है तुझे। कर्ण गया, जाकर के गांव वालों को बोला ये सोने का पहाड़ है, जितना आपको चाहिए उतना ले लो। और कर्ण अपना अपने स्थान पे आ गया। अर्जुन ने कहा कि मेरे मन में प्रश्न, ये इतनी अच्छी मतलब बात क्यों नहीं आई? तो भगवान ने कहा इसीलिए कर्ण को मैं तेरे से बड़ा मानता हूँ, इंटेलिजेंट मानता हूँ, होशियार मानता हूँ। क्यों? क्योंकि कर्ण के अंदर नाम की चाह नहीं है, वाह की चाह नहीं है। अर्जुन, तेरे अंदर वाह की चाह थी कि ये गांव वाले कहे कि वाह अर्जुन बहुत महान है, वाह अर्जुन बहुत महान है, वाह अर्जुन तो बहुत धनवान है, वाह अर्जुन तो बहुत कल्याण करने वाला है। तो इस चक्कर में तू थक गया अर्जुन, तुझे लोगों की वाह चाहिए थी और तू कुछ नहीं कर पाया, और कर्ण को नहीं चाहिए। तो गुरुदेव हमें यही समझाते हैं, मेरे बच्चों, तुम्हारी राह वाह की नहीं है। इसी कारण मेरे बच्चे होकर भी, मेरा सत्संग करके भी तुम मेरी भक्ति करने वालों को हटाते जा रहे हो, उनको गलत बोलते जा रहे हो, उनकी भक्ति की कीमत नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, सबकी अलग अलग योग्यता होती है, लेकिन भक्ति तो अपने आप में एक निराली होती है। हमें भी ये ज्ञान कब हुआ? संत की भक्ति, भाव योगी संत की भक्ति में आकर के ज्ञान हुआ कि भक्ति करें तो ऐसी करें जिसमें नाम हो तो मेरे भगवान का हो। हे भगवान, यदि मैं भक्ति कर रहा हूँ और मेरे अंदर मेरे नाम की चाह है, वाह की चाह है, तो भगवान मैं पाप का भागी या पाप की भागी बन जाऊंगी या बन जाऊंगा। इसलिए मेरे भगवान, कुछ भी देने से पहले मेरे अंदर वाह की चाह है और नाम की चाह मिटा देना, और मेरी राह है हे संत तुझे पाने की हो, तेरे प्यार बहाने की हो, मुझे सत्य को प्राप्त करने की हो, तभी भगवान मेरा जीवन सार्थक होगा और तेरी भक्ति में मैं डूब पाऊंगा। तो कह रहे हैं सदगुरुदेव, वाह की हवा में बहते अनेक के बच्चों, ये संसार वाले बह ही रहे हैं वाह की हवा में, तो जरा सी वाह के लिए वो सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। घर पे हमारे कोई भी आया है हमने चाय बनाई है, वो कहेगा वाह बहुत अच्छी चाय बनाई, तो हम उससे खुश होंगे, हमारा चेहरा खिल जाएगा। और कहीं अरे चाय तो अच्छी नहीं बनाई, हम नाराज हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। हम लोग वास्तविक बात सुनना पसंद ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वाह की चाह है, झूठी वाह की चाह है। कोई वास्तविक बात कहता है उसे हम शिक्षा नहीं ले पाते हैं जब तक वाह की चाह है। तो गुरुदेव कह रहे हैं राह पर कर्ण निगाह है। जो प्राणी वाह की अपने नाम की चाह रखता है वो सत्य की राह पे निगाह नहीं जाती उसकी, बस उसके तो वह है सब दुनिया वाले मुझे वाह कहे, सत्य बात तक वो कोसों दूर रहता है। तो आज के अमृतवाणी से हम सदगुरुदेव से यही प्रार्थना करें, हे मेरे भगवान, हे मेरे इष्ट देव, तूने अपने चरणों में मुझे बैठाया है, अपनी सत्संग में बुलाया है, अपनी शरण में लिया है, तो मेरी राह सत्य की हो और मेरी निगाह सत्य की राह पे हो। मेरे मन में सुई की नोक जितनी भी वाह की चाह नहीं आए, मेरे नाम की चाह नहीं आए। भगवान आ भी जाए तुम तुरंत हटा देना, इतनी कृपा अपने बच्चों पे बनाई रखना। ओम शांति शांति।